नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 24 की यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आप सभी जानते हैं कि देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है और सबसे बड़ी जो चपत लगी है कोरोना वायरस की वजह से वो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को। और अर्थव्यवस्था को ऐसी चपत लगी है कि अब जो जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में चला गया है। पहले जो हम 1.9 या 2 आंक रहे थे उस पर बहुत बड़ी चोट आई है इस कोरोना वायरस की वजह से। आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी सामने आए। उन्होंने कुछ बड़ी बातें रखी। आम आदमी को उनके इन ऐलानों से क्या मिलने वाला है, आपकी जेब में क्या जाने वाला है, आपको क्या फायदा होने वाला है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या कहा, खेती किसानी को लेकर के क्या कहा, यह भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। महंगाई पर क्या बयान सामने आया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का, ये तमाम चीजें विस्तार से मेरे साथ आज जानिए इस खास पेशकश में। लेकिन अब शुरुआत करते हैं जो उन्होंने ऐलान किया। आज सबसे पहले रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया। और आप सभी जानते हैं रेपो रेट में कटौती का ऐलान यानी कि सीधा सीधा इसका फायदा आम आदमी को मिलता है, क्योंकि ईएमआई जो होती है वो घट जाता है, यानी ब्याज दर घटने का साफ साफ रास्ता खुल जाता है। तो जब ब्याज दर घटेगी तब जो फायदा होगा वो आपकी जेब तक ही पहुंचेगा। तो कितने पॉइंट्स की कटौती की है? 40 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है रेपो रेट में रिजर्व बैंक ने। और ऐसे में ये घटकर रेपो रेट 4.4% से 4% पर आ गया है। और इससे लोगों की ईएमआई, आप मानिए कार लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं या होम लोन लेते हैं, तो तमाम ईएमआई जो इस पर आप पे करते हैं वो अब सस्ती हो जाएंगी। इसके बाद आपको याद होगा इससे पहले मार्च महीने में भी, मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो ये उसके बाद ये दूसरी बार है, क्योंकि एक और कटौती की गई थी 27 तारीख को और उस कटौती के बाद भी ब्याज दरों में कमी देखने को मिली थी। तो ये दूसरी बार है लॉकडाउन लगने के बाद जब कटौती की गई है रेपो रेट में, और 40 बेसिस पॉइंट की कटौती कुल मिलाकर के इस बार की गई है। अब इतना समझ लीजिए कि रेपो रेट आप सभी जानते हैं, फिर भी एक छोटी सी झलक में आपको बता दूं क्या होता है रेपो रेट। रेपो रेट वो होता है जिस रेट पर मानिए कोई भी बैंक रिजर्व बैंक से धन लेता है, तो जब उसमें कमी आएगी तो सीधा सीधा आपके लिए ये फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें कमी मतलब आपके ब्याज दर में भी कमी, उनके ब्याज दर में कमी, आपके ब्याज दर में कमी, और आपकी ईएमआई सस्ती हो जाती है। तो इसका फायदा आपको मिलेगा और ये फौरी तौर पर लागू भी हो जाएगा। इससे पहले 0.75% की कटौती की गई थी और अब 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। तो ईएमआई पर इसका सीधा असर, पहला पॉइंट। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट जो है वो भी घटा दिया गया है आरबीआई की तरफ से, और इसमें जो घटाव देखने को मिला है वो मैं आपको बता दूं 3.75 से घटाकर 3.35% ये कर दिया गया है। पहले 3.75 था, अब 3.35 हो गया है रिवर्स रेपो रेट। यानी कि बैंक जो अपना पैसा मान लीजिए आरबीआई के पास रखते हैं, अपना धन, और उस पर जो बैंकों को लाभ होता है, डिस्करेज करने के लिए बैंकों को आरबीआई की तरफ से ये कदम उठाया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा करना, बैंक क्या कर रहे थे, अपना पैसा आरबीआई के पास ले जाके जमा कर दे रहे थे और उससे उनको जो ब्याज मिलता है उससे लाभ हो रहा था। लेकिन इसी को डिस्करेज करने के लिए, ताकि फायदा आम आदमी तक, छोटे उद्योगों को मिल पाए, जो लोग लोन लेते हैं, बैंक अपना हाथ खोल पाए, ये ज्यादा हो पाए, प्रवाह मनी का, लिक्विडिटी वो बढ़ाया जा सके, इसके लिए रिवर्स रेपो रेट जो है उस पर भी असर देखने को मिला है। और ये 3.75 से घटाकर 3.35 आरबीआई की तरफ से कर दिया गया है, साफ साफ बैंकों को डिस्करेज करने के लिए, ताकि आरबीआई में बैंक्स अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा ना जमा कराएं। इसके अलावा देखिए एक अच्छी बात जो ऐलान हुआ आज उसमें शामिल थी कि ईएमआई भुगतान जो थी, इससे पहले आप सभी जानते हैं मार्च अप्रैल मई तक के लिए जो मोरेटोरियम था, यानी जो आप ईएमआई भुगतान करते हैं, जो भी आपने लोन लिया है उस पर, वो 3 महीने के लिए, मार्च अप्रैल मई 3 महीनों के लिए आपको छूट दी गई थी कि अगर ये 3 महीने आप नहीं करते हैं तो बैंक आप पर दबाव नहीं डाल सकते। अब ये 3 महीने की अवधि और ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी मई के बाद जून जुलाई अगस्त 3 महीने और अतिरिक्त आपको दे दिए गए हैं। अगर इन 3 महीनों में भी आप अपना ब्याज नहीं चुकाते हैं, ईएमआई अपनी पे नहीं करते हैं, तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंकों को आपको राहत देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये नई गाइडलाइन है जो कि आरबीआई की तरफ से जारी की गई है। मोरेटोरियम की अवधि बढ़ा दी गई है अतिरिक्त 3 महीनों के लिए। इसके अलावा देखिए महंगाई दर 4% रहने का अनुमान जताया गया है रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीजों के दामों में इजाफा हो सकता है
और इसमें खासकर दाल शामिल हो सकती है। अभी सितंबर तक तो कम से कम ये मान के चलिए, जैसा शक्तिकांत दास बता रहे थे, कि दाल की कीमतों में कुछ हाल आपको देखने को मिल सकती है। महंगाई दर आप सभी जानते हैं, जब बढ़ती है महंगाई दर, हालांकि 4% रहने का अनुमान उन्होंने जताया है, लेकिन महंगाई दर की बात यह है कि जब वो बढ़ती है तो कीमतें बाजार में चीज़ों की बढ़ जाती हैं और इसके चलते खरीद कम होती है। तो महंगाई दर का सीधा सीधा जीडीपी से संपर्क इस माध्यम से होता है, इसका एक तारतम्य है जो जीडीपी पर असर डालता है। तो महंगाई दर 4% रहने का अनुमान है, लेकिन कुछ चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। शक्तिकांत दास ने आज ये भी बताया, जो अच्छी चीज़ें बताई जब उन्होंने महंगाई दर का जिक्र किया, वो भी मैं आपको बता दूं कि एक तो खाद्य महंगाई जो है वो काबू में रहेगी। खाद्यान्न उत्पादन, जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले बार से अगर तुलना की जाए तो 3.7% की बढ़ोतरी खाद्यान्न उत्पादन में देखने को मिली है, ये भी जानकारी उन्होंने दी। मॉनसून देखिए, आप सभी जानते हैं, सरकार की तरफ से भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि इस बार सामान्य रहने का अनुमान है। यह अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है कि मॉनसून सामान्य रह सकता है, यानी कि फसलों के लिए अच्छी खबर है, किसानों के लिए अच्छी खबर है। और 10 मई तक अगर पिछले साल की तुलना में हम कंपैरेटिवली देखें तो 10 मई तक जो बुआई पिछले साल फसलों की हुई थी, खरीफ फसलों की, उसकी तुलना में इस बार 40% अधिक रही है। तो खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, इस लिहाज से कहा जा सकता है, जो ये तथ्य सामने आए हैं। पांचवी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है हमारी, इससे पहले 6 मई की ही बात है, इसी महीने जब सरकार की तरफ से कहा गया था कि 2020-21 के लिए हमारी जीडीपी 2% रह सकती है, लेकिन खराब खबर सामने आई है, क्योंकि यही सरकार की तरफ से अब ये आकलन किया गया है, जो रिजर्व बैंक ने आकलन किया है, उसके मुताबिक हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में जा सकती है। आपको पहले ही मैं बता दूं कि कई जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने भारत की जो ग्रोथ रेट है वो -5 से -7 तक आंकी है। ये अपने आप में डराने वाली खबर है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि देखिए अभी 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, और जाहिर तौर पर उसका क्या प्रभाव होगा, इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद अगर ऐसी जानकारियां सामने आती हैं, ऐसी रेटिंग्स मिलती हैं, और अब रिजर्व बैंक खुद मजबूरन ये मानने पर तैयार हो जाता है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो नेगेटिव में होगी, जो ये मान रहा था कि 1.9 से 2% हमारी जीडीपी रह सकती है 2020-21 के लिए, अगर वो ये कह रहा है कि नेगेटिव में हमारी जीडीपी जाएगी, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि फिर इन प्रयासों का हमें कितना लाभ मिलेगा। लेकिन एक और बात शक्तिकांत दास ने कही कि सितंबर के बाद स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन पहली छमाही जो है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेक्टर पर इसका साफ साफ असर देखने को मिलेगा। पहली छमाही मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये सीधा सीधा अप्रैल से शुरू कीजिए और सितंबर तक का महीना जब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वो लिक्विडिटी जो लाने की कोशिश हो रही है, एमएसएमईज को जो बूस्ट करने की कोशिश हो रही है आम लोगों तक, ताकि पैसे पहुंचे, खरीद बढ़े, डिमांड सप्लाई वो चेन फिर से शुरू हो पाई, ये जो कोशिशें हो रही है वो सितंबर के बाद ही शायद आपको थोड़ी बहुत फलीभूत होती हुई नजर आएंगी। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो कि आज शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उनकी तरफ से कही गई, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से आप खुद आकलन कर सकते हैं कि अभी देश की अर्थव्यवस्था की जो पटरी है वो किस दिशा में जा रही है, और आने वाले कुछ समय तक हमें किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ फिलहाल इस खास चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद करती हूं कि हमारी ये छोटी पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन हर एक खबर के लिए न्यूज़ 24 के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। नमस्कार।